सीरिया में इस वक्त हालात खराब हो चुके हैं। सीरिया में पिछले 24 साल से सत्ता पर काबिज बशर अल असद ने अपने देश को छोड़ दिया है और उन्होंने रूस में जाकर पनाह ली है। बशर असद का सीरिया छोड़ना उस देश के लिए बड़ा झटका है। दरअसल असद परिवार पिछले 53 सालों से सीरिया की कमान संभाल रहा था। बशर असद से पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने 29 साल तक यहाँ राज किया। अब सीरिया की सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने 27 नवंबर को असद के खिलाफ जंग छेड़ दी। मात्र 11 दिन में ही राष्ट्रपति असद को अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। हालांकि बशर सरकार से सीरिया के लोग कुछ खास खुश नहीं थे। 2011 से ही ये देश गृह युद्ध से जूझ रहा है। सीरिया में संघर्ष 2011 से शुरू हुआ। कई लोग बेरोजगारी के उच्च स्तर, व्यापक भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी से नाखुश थे। ट्यूनीशिया और मिस्र में अरब स्प्रिंग विद्रोह से प्रेरित होकर मार्च में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद सरकार और विद्रोही गुटों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। लेकिन सीरिया देश में कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर शामिल हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका और रूस का। और रूस ने अपने इंटरेस्ट का इशारा 2018 के हमले के जरिए दिया था। जब 7 फरवरी 2018 की रात को करीब 10 बज रहे थे, तब सीरिया के खशम के पास कुछ हलचल हुई। सीरियाई सेना और रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप ने मिलकर सीरिया में ही अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि SDF हेडक्वार्टर पर अचानक हमला कर दिया। ये सीरिया का विपक्ष है जिसे अमेरिका सपोर्ट करता है। मतलब कि सीरिया की सरकार को रूस और ईरान का समर्थन हासिल है, तो वहां के विपक्ष को अमेरिका की शह मिली हुई है। वहां की करीब 25 साल पुरानी बशर अल असद सरकार का पतन हो चुका है। हालांकि कोई भी इस पतन में अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता, मगर हकीकत कुछ और ही है। आपको सब कुछ बताते हैं। सीरिया में जो बशर सरकार है उसे रूस और ईरान का सपोर्ट है, ये हम आपको बता चुके हैं। और विपक्ष सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट को अमेरिका की शह मिली हुई है। वहीं विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम को तुर्की का समर्थन हासिल है। सीरिया के खशम की लड़ाई को कोनोको फील्ड्स की लड़ाई के तौर पर भी जाना जाता है। सीरियाई गृह युद्ध की एक सैन्य लड़ाई थी जो 7 फरवरी 2018 को सीरिया के डेयर एज जोर गवर्नेट में खशम और अल तबीये शहरों के पास लड़ी गई। जब हमले में रूसी वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों के हताहत होने की खबरें सामने आई, तो मीडिया ने इस घटना को शीत युद्ध के बाद से रूस और अमेरिका के नागरिकों के बीच पहली घातक झड़प करार दिया। इसी के बाद दोनों देशों के बीच एक और युद्ध की आशंका के बादल मंडरा रहे थे। बशर को सत्ता से उखाड़ना HTS यानी कि इस विद्रोही गुट की सफलता को रूस और ईरान के युद्धों की उलझे होने से भी देखा जा रहा है। दरअसल ईरान जहां एक और इजराइल से लड़ाई में उलझा हुआ है, तो वहीं रूस भी यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध में शामिल है। ऐसे में सीरिया के हालातों पर उसका ध्यान ज्यादा नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स ने दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है, उस पर कब्जे की तुलना अफगान सरकार के पतन से की है, क्योंकि यहाँ भी सेनाओं ने बिना किसी संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया था। अब सीरिया में असद परिवार के 5 दशक के शासन का अंत इस इलाके में शक्ति संतुलन के नए रास्ते तलाश रहा है। अब ये जानते हैं कि अमेरिका और रूस का इस इलाके में क्या हित है। दरअसल सीरिया में रूस और अमेरिका के आर्थिक हित हैं, जिसमें हथियारों की बिक्री शामिल है। यही वजह है कि रूसी सरकार जहां अब तक असद सरकार को समर्थन देती आई थी, वहीं अमेरिका SDF के जरिए असद को खाड़ फेंकने में लगा हुआ था। वो इस इलाके के तेल क्षेत्र और सीरिया के भू राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाने की फिराक में है। दरअसल सीरिया की सीमाएं तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान से लगी हुई हैं।